हरियाणा की जो राज्यसभा की 2 सीट खाली हो रही है उन लेकर हरियाणा बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने हरियाणा तक अपना उम्मीदवार मैदान में तैर दिया है। करनाल तक पूर्व लोकसभा सांसद संजय भाटिया ने उम्मीदवार बीजेपी ने बढ़ाया है। 2019 से 24 तक करनाल तक लोकसभा के सांसद रहे थे। हरियाणा में 2 राज्यसभा की सीट खातर चुनाव होना है और जिस तरह के आंकड़े हैं, विधायक हैं इस बार जो चुनकर आए हैं, उनके मुताबिक एक सीट सीधे सीधे बीजेपी खाते में और दूसरी कांग्रेस के खाते में। हालांकि उसका कुछ उल्टम पुल्टम भी हो जाए जे बीजेपी एडा को तीसरा उम्मीदवार खड़ा करेगी, लेकिन फिलहाल आंकड़े जो हैं सीधे सीधे कहें कि एक सीट बीजेपी खाते में और दूसरी कांग्रेस के खाते में। 5 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल करना था। इससे पहला ईव बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला। संजय भाटिया ने पार्टी ते वफादारी और काम का परिणाम यो रहा के राज्यसभा भेजने की तैयारी होगी है। यूं को राज्यसभा पहुंचेंगे। 5 मार्च नामांकन भरने की आखिरी तारीख से बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की आज सूची जारी करी थी। बिहार तक नितिन नवीन ने राज्यसभा खातर मैदान में उतारा है, उनका जाना भी तय है। और हरियाणा तक संजय भाटिया राज्यसभा जाएंगे। संजय भाटिया लोकसभा तय सांसद पहला चुनेंगे। करनाल लोकसभा सीट तय और इनने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खातर यह सीट खाली करी थी, जगह छोड़ दी थी। पार्टी खातर निष्ठावान है, पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ तय लेना देना है और छात्र जीवन तय राजनीति में रहे हैं। संजय भाटिया पुराना चेहरा भी है, पार्टी का वफादार भी है और इनकी निष्ठा भी। हालांकि कई नाम पहला भी रेस में चले थे और कई बड़े चेहरे ऐसे थे जो कोशिश कर रहे थे, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो या कैप्टन अभिमन्यु हो। कईया के नाम चल रहे थे, ओपी धनखड़ का नाम भी चल रहा था, जाट नॉन जाट की बात भी हो रही थी और यो भी था कि केबरा कोई बात तभी किसी का नाम की घोषणा हो सके। लेकिन जिस तरह के बीजेपी पहला भी कई बड़े फैसले इसे तरिया लेंदी रही है, सब ने चौंकांदी रही है, उसे तरिया तय यो फैसला भी कराया, लेकिन ज्यादा चौंकाने वाला तो नहीं है। इससे एक बात साफ है कि बीजेपी ने अपने वफादार सिपाही तई एक बार फिर तय राज्यसभा में भेजने का फैसला कराया। पहले लोकसभा का टिकट दिया था और इब उच्च सदन में भेजने की तैयारी। और हमारे सहयोगी विजय वोरा इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विजय वोरा, आप तो जानना चाहवा, हाँ जिस तरह से पहला कई नामा की अटकल लग रही थी कि फलाना फलाना उसका है, लेकिन आज सारे जो कयास थे उन पर रोक लगा दी है। बीजेपी ने संजय भाटिया पर दांव खेला है। इसने किस तरह देखा कि लंबे टाइम तक जिस तरह पार्टी से जुड़ रहे थे, संगठन में भी सक्रिय भूमिका निभाने थे, उसकी कैसे कहा कि यो इनाम दिया है? बिल्कुल सुदेश जी, बताना चाहेंगे कि हरियाणा में जो राज्यसभा चुनाव के लिए संजय भाटिया को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो बता दें कि संजय भाटिया बीजेपी से काफी लंबे समय से जुड़े हैं और छात्र संघ के बीच में भी बीजेपी के साथ जुड़े रहे। तो 2019 में ये करनाल से चुनाव जीतकर सांसद बने थे। हालांकि 2024 की बात की जाए तो 2024 में मनोहर लाल खट्टर को जो है चुनाव में उतारा गया था, तो इस कारण उनकी टिकट कट गई थी। पर अब बीजेपी ने अपने पुराने साथी को जो है राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है। तो हरियाणा में अब संजय भाटिया जो है वो राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो संजय भाटिया काफी सक्रिय भूमिका जो है हरियाणा की राजनीति में निभाते नजर आए हैं। जी शुक्रिया बहुत बहुत। तो सीधा सीधा मतलब इसका यो है कि पार्टी के वफादार सिपाही तई एक बार फिर एक बड़ा ओहदा देने की तैयारी पार्टी ने करी है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई लगातार बड़े नेता तक मुलाकात कर रहे थे। कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी चर्चा में था, ओपी धनखड़ का नाम भी चर्चा में था, कई और चेहरे भी से थे जो फिर तय चाहते को बड़ी जिम्मेदारी मिला। लेकिन सारे ने साइड में धरकर पार्टी ने फैसला कराया कि संजय भाटिया राज्यसभा जाएंगे।